In the previous video, we were discussing about the vacuum flask, and we said that the vacuum flask is the container which can keep hot things hot and cold things cold. यानी वो गर्म चीज़ों को गर्म रख सकती है और ठंडी चीज़ों को ठंडा. So now we are going to see how it works. So as we know that the vacuum flask is actually the two thin glasses or metal bottles, okay, वन इनसाइड एंड अदर. हमारे पास क्या होता है, वैक्यूम जो फ्लास्क होती है हमारे पास एक्चुअल में टू बॉटल्स होती हैं और वो दोनों बॉटल एक दूसरे के अंदर होती हैं. दिस वाज द आउटर बॉटल एंड दिस इज़ द एन इनर बॉटल. सो एयर बिटवीन द ग्लास वॉल इज़ रिमूव्ड टू क्रिएट द वैक्यूम. और क्या किया जाता है कि इन दो बॉटल्स के दरमियान में, एज यू कैन सी दैट द आउटर बॉटल एंड इट इज़ द इनर बॉटल, और ये दरमियान का जो एरिया रखा जाता है इसमें क्या किया जाता है, वैक्यूम रखा जाता है. हवा सारी निकाल ली जाती है और यहाँ पर क्या किया जाता है, वैक्यूम प्रोड्यूस किया जाता है. यानी सबसे पहले वाली बात जो हमारे पास कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरत है, उसकी मीडियम की ज़रूरत है. तो यहाँ से हवा निकाल दी, यानी कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो तो एंड अप. नाउ कन्वेक्शन कैन नॉट बी प्रोसेस्ड इन दिस बॉटल. सो क्योंकि कन्वेक्शन को हवा की ज़रूरत है और वहाँ से हमने क्या किया है, उसमें वैक्यूम प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ से हवा को जो हवा का मीडियम है, जो बस एयर मीडियम है, उसमें हमने उसको निकाल दिया. सो नेक्स्ट इज़ दैट द वैक्यूम प्रिवेंट्स द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द कंडक्शन एंड द कन्वेक्शन. यानी कन्वेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो रही, कंडक्शन को भी उसने क्या कर दिया, उसने उसको स्लो आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं है, यहाँ पर मीडियम नहीं है. और कंडक्शन और कन्वेक्शन को किसकी ज़रूरत होती है, उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है. ओके, नाउ द वॉल्स ऑफ बोथ बॉटल्स आर कोटेड विद द एल्यूमिनियम और द वैक्यूम साइड. क्या किया जाता है, दोनों को क्या किया जाता है, यहाँ पर उनको कोट किया जाता है. किसके थ्रू कोट किया जाता है, एल्यूमिनियम ऑन द वैक्यूम साइड के ऊपर एल्यूमिनियम लगाई जाती है. ठीक है, सिल्वर बेस्ड शाइनी फेस होती है. द सिल्वर्ड लाइक मिरर और द स्मूथ ग्लास वॉल्स प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन. यानी ये जो हमने बात की, ये जो सिल्वर सरफेस रखी जाती है, इस सिल्वर सरफेस को रखने का जो पर्पज़ है वो ये पर्पज़ है कि ये जो वॉल होती है वो प्रिवेंट करती है रेडिएशंस को. क्योंकि हमने बात की, जो सिल्वर होती है वो सिल्वर सरफेस जो होती हैं वो रेडिएशंस को क्या करती हैं, ना ही अच्छा एब्जॉर्ब करती हैं, ना ही अच्छा क्या करती हैं, रेडिएट करती हैं, रिमिट करती हैं. यानी इसके अंदर जो चीज़ गर्म रखी जाएगी उसको गर्म ही रखा जाएगा, जो उसमें चीज़ ठंडी डाली जाएगी वो ठंडी ही रहेगी. उसकी बेसिक वजह ये है कि एक सबसे पहले कन्वेक्शन और कंडक्शन किस तरह से हमने ख़त्म की, इसमें वैक्यूम पैदा करने की वजह से. और रेडिएशन किस तरह से कम की, ये जो हमने शाइनी सरफेस रखी है, जो सिल्वर सरफेस रखी है, उसकी वजह से रेडिएशन का प्रोसेस भी क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है. द लिड ऑफ द फ्लास्क इज मेड फ्रॉम अ बैड कंडक्टर. यानी इसकी जो लिड रखी जाती है उसके लिए भी बैड कंडक्टर यूज़ किया जाता है. एज वी इफ़ वी रिमेंबर दैट वी डिस्कस दैट द कॉर्क इज़ अ बैड कंडक्टर. सो दैट्स वाई जो इसकी लिड बनाई जाती है वो भी किसकी बनाई जाती है, कॉर्क की बनाई जाती है. ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट बाय द कंडक्शन थ्रू द लिड. क्योंकि ये क्या किया जाता है, कॉर्क या प्लास्टिक यूज़ किया जाता है. सो दैट्स वाई यहाँ पर जो रेडिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, वो कम होती है. द थिन वॉल्ड ग्लास बॉटल इज प्रोटेक्ट बाय फिक्सिंग इट इन अ मेटल प्लास्टिक कंटेनर. उसको क्या किया जाता है, एक जो प्लास्टिक या मेटल के, हमने बात की मेटल और प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर जो इनर बॉटल होती है उसको सेव किया जाता है, ताकि जो है वो रेडिएशन, कन्वेक्शन और जो कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, वो स्लो डाउन हो जाए. सो इस तरह से क्या किया जाता है, हमारे पास जो वैक्यूम फ्लास्क होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं चीज़ों को गर्म रखने के लिए और चीज़ों को ठंडा रखने के लिए. इसके अंदर कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के जो प्रोसेस हैं वो तीनों जो होते हैं वो स्लो डाउन होते हैं. कंडक्शन और कन्वेक्शन इसलिए स्लो डाउन होते हैं क्योंकि क्या किया जाता है, दोनों बॉटल्स के दरमियान में वैक्यूम रखा जाता है. और रेडिएशन का प्रोसेस इसलिए स्लो डाउन होता है क्योंकि जो इसकी सरफेस होती है वो शाइनी होती है. और इसका जो कैप जो होता है वो भी क्या किया जाता है, वो प्लास्टिक का रखा जाता है. प्लास्टिक भी बैड कंडक्टर है, या उसको कॉर्क का बनाया जाता है ताकि जो फेस की तरफ से भी जो है उसकी जो है वो रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन जो है वो कम से कम हो. सो इस तरह वैक्यूम जो फ्लास्क है उसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से चीज़ों को गर्म और ठंडा रखा जाता है. सो एट द लास्ट page 88 we have the last tidbit, and tidbit is about the blacksmith experience. हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास ब्लैक स्मिथ की शॉप होती है, लोहार जिसे हम आम जबान में कहते हैं, उसकी शॉप के अंदर जो है हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों प्रोसेस होते हैं. किस तरह से प्रोसेस होते हैं, आयरन इन द ब्लैक स्मिथ फर्नेस ग्लोज रेड एज हीट ट्रांसफर टू द मेटल फ्रॉम द फर्नेस कंडक्शन. क्या किया जाता है, जब हम उसको क्या करते हैं,
हमारे पास जो आयरन होती है उसको जब हम क्या करते हैं उसके ऊपर आग के ऊपर रखते हैं, जो फर्नेस होती है उसके उसके अंदर रखा जाता है तो वो रेड हो जाती है। यानी हमने बात की कंडक्शन की बात की कि जो है हीट जो है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ उसने मूव किया, ठीक है। फिर क्या होता है, द हीट ऑफ फर्नेस वार्म्स द एयर इन द शॉप। और क्या किया जाता है, वो जो फर्नेस होता है, वो जो भट्टी होती है उसकी जो मतलब तपिश होती है वो पूरी की पूरी शॉप को गर्म कर देती है। तो वो किसकी वजह से हो रही है, वो कन्वेक्शन की वजह से हो रही है। यानी वो जो है हवा जो है उसको स्प्राउट आउट करी। हमने बात की कि गर्म हवा क्या करेगी, ऊपर अपवर्ड मूव करना शुरू करेगी, और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगी। इस तरह जो पूरा इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा। एंड ब्लैक स्मिथ फील्स द ग्लो ऑफ द हीट फ्रॉम द फॉर्ज, दिस इज नॉन एज द रेडिएशन। क्या करेगा, ब्लैक स्मिथ जो है उसकी ग्लो जो है हीट की, ठीक है, क्या करेगा, उस तपिश को खुद महसूस कर सकेगा उसको टच किए बगैर। तो ये प्रोसेस जो होगा वो रेडिएशन का प्रोसेस होगा। सो वी कैन से दैट कि जो ब्लैक स्मिथ की शॉप होती है उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के प्रोसेस जो होते हैं वो तीनों साथ साथ हो रहे होते हैं। और जो वैक्यूम फ्लास्क होती है वो उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। वहाँ पर कंडक्शन, कन्वेक्शन और जो रेडिएशन के जो तीनों प्रोसेसेस होते हैं वो जो है वो स्लोज डाउन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सो इट वॉज योर लेसन नंबर 8, इट हैज़ बीन completed and we have discussed all the topics of lesson number 8, but there is exercises remaining and one long question is also remaining. Your today's long question is related about the vacuum flask. You have to learn the note on a vacuum flask. So we have discussed about the vacuum flask. In the next lecture inshallah we will discuss about the exercise of lesson number 8 and the remaining long question will be discussed in the next lecture. So thank you for today. Allah Hafiz.